अगर तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा बदसूरत बंदे भी हो तब भी तुम्हारा काम चल सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल फीचर इन जनरल नहीं है तब भी तुम्हारा काम चल सकता है। एंड अगर तुम एक नंबर के टिंगी भी हो जिसकी हाइट शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है तब भी तुम्हारा काम चल सकता है। अरे भाई, कहीं ना कहीं तो लग ही जाओगे, कमा लोगे ना लाइवलीहुड, स्किल्स के दम पे, खुद के दम पे कर लोगे ना खुद का गुजारा। बट अगर तुम्हारे पास वो एक चीज़ नहीं है जो कि टेस्टोस्टेरोन के बाद सेकंड नंबर पर एक मैन को एक मैन बनाती है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों से बात करनी नहीं आती, लड़कियों से बात करनी नहीं आती, किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, लोगों से बात करते टाइम पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, पूरे पसीने पसीने छूट जाते हैं, हाथ में पसीना, मुंह में पसीना, तुम्हारे दिमाग में शब्द नहीं आते कि आगे क्या बोलूँ, तुम स्टटर करने लगते हो, हकलाने लगते हो, तुतलाने लगते हो, तो आई थिंक यू आर डन। तुम्हें पता है, मैं भी 10th क्लास तक एक बहुत बड़ा फट्टू था। मेरे से भी किसी से बात नहीं होती थी, ना लड़कियों से ना टीचर से। इनफैक्ट टीचर सामने होता था और मैं बस मुंडी हिलाता था टीचर को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मुझे समझ आ रहा है, जबकि मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा होता था और पूछने का गुद्दा मेरे पे था नहीं। क्लास में पानी गिर जाए तो आंटी को बुलाने से पहले मैं 10 बार सोचता था कि क्या बोलना पड़ेगा, जाऊँ कि ना जाऊँ। एंड एक चीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था वो थी रीडिंग। क्लास में खड़े होकर रीडिंग करना, उससे मेरी बहुत भयंकर वाली फटती थी, मुझे बहुत डर लगता था। अगर उस टाइम पे मुझे कोई 1000 रुपये भी देता कि ले भाई 1000 रुपये पकड़ और सामने पूरी क्लास के सामने जा और ये पैराग्राफ पढ़ गया, तो आई डोंट थिंक कि मैं बिना कांपे, हकलाए तुतलाए रीडिंग कर सकता था। एंड ये शायद मेरे हिसाब से मेरा सबसे बड़ा डर था। लेकिन फिर एक दिन मेरे इसी डर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीज़ हुई मेरे साथ। तो हुआ ये था कि हमारा था इंग्लिश का पीरियड एंड हमारी इंग्लिश वाली मैम की एक आदत थी कि मैम रीडिंग तो बच्चों से करवाती थी और पीछे से एक्सप्लेनेशन देती थी, जैसे कि एक एक करके सब रीडिंग करेंगे एंड मैम पीछे से समझाती जाएगी कि चैप्टर में क्या क्या हो रहा है। और जब भी इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट होता था तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पे चला जाता था, क्योंकि मैम हमेशा आगे वाले बच्चों से स्टार्ट करती थी, फ्रंट बेंचर से, और जब तक लास्ट वाले बच्चों की बारी आती थी रीडिंग करने की तो बेल बज जाती थी, इसीलिए मैं हमेशा बचता रहता था। लेकिन फिर एक दिन मैम के पता नहीं क्या दिमाग में आया एंड मैम ने उस दिन पीछे वाले बच्चों से रीडिंग करवाना स्टार्ट किया जहाँ पे मैं बैठ रखा था, और मेरा था तीसरा चौथा नंबर। तो जब मेरी बारी आई रीडिंग करने की तो मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। मेरे हाथ पैर में पूरा पसीना पसीना आ रहा था, जिस हाथ से मैंने बुक पकड़ी थी वो पेज तो पूरा गीला हो गया था, और ऊपर से मेरी टांगें अलग काँपने लग गई थी। एंड उन टांगों को दिखने से छुपाने के लिए, मतलब बाकी बच्चों को पता ना लग जाए कि मेरी टांगें काँप रही है, मैं हल्की हल्की मूवमेंट करने लग गया अपनी सीट पे ही, मतलब जैसे मैं हल्का हल्का चलने लग गया अपनी टेबल के साथ में ही। एंड इस नर्वसनेस में मैं इतना खो गया कि जैसे क्लास में होती नहीं 3 रोज़ होती हैं, वैसे तो कॉलम बोलते हैं पर क्लास में रोज़ बोलते हैं, तो उनके बीच में गैप होता है ताकि टीचर आगे पीछे चल सके। मैं हिलते हिलते मूवमेंट करते करते उस गैप में आ गया, मतलब सीट मेरी यहाँ पे है और मैंने चलते चलते उस गैप को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सारे पीछे के बच्चे मेरे को देखने लग गए और फिर मैम को भी पता लग गया कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है और फिर मुझे बैठा दिया। उस दिन मेरी क्लास में बहुत भयंकर वाली बेइज्जती होगी और इस चीज़ को तो मैं कभी भूल नहीं सकता अपनी लाइफ में। इस इंसिडेंट से मैं इतना ज़्यादा एम्बेरेस्ड हुआ कि मैंने घर जाकर कॉन्फिडेंस पे वीडियोस देखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन उनमें मोटा मोटा सिर्फ यही बता रहे थे कि सेल्फ लव करो, खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। एंड मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई भी करी बहुत टाइम तक, लेकिन फिर जब मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर गया तब जाके मुझे पता लगा कि ये सारी चीज़ें तो बकवास हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें किसी के लिए वर्क नहीं करती, एटलीस्ट मेरे लिए तो वर्क नहीं करी, तुम्हारा मुझे पता नहीं। एंड अगर तुम्हें सच में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो वो सिर्फ 2 ही चीज़ों से बढ़ सकता है, जिसमें से सबसे पहली है तुम्हारा सेल्फ परसेप्शन। तुम खुद को कैसा मानते हो, तुम्हारी खुद की नज़रों में क्या औकात है, तुम खुद की नज़रों पे कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसे ही हम सेल्फ परसेप्शन या फिर सेल्फ इमेज कहते हैं, जो भी कहना है कह लो। तो अगर तुम्हें सच में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करना होगा। एंड अगर तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करना है तो तुम्हें खुद पे वर्क करना होगा, खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना होगा, जिससे एट द एंड ऑफ द डे जब तुम बेड पर लेटो तो तुम्हें वो रिग्रेट फील ना हो कि यार आज का दिन भी वेस्ट कर दिया, आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लूज़र हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ में। इस टाइप की फीलिंग को तुम्हें जड़ से ख़त्म कर देना है, क्योंकि जब भी हम रिग्रेट करते हैं तो हमारा बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस कॉन्फिडेंस में से सिर्फ सी रह जाता है और तुम भी बस सी बन के रह जाते हो। एक बंदा जो कि मोबाइल एडिक्ट है, 2-2 हफ्ते तक नहाता नहीं है, कच्छे नहीं बदलता, जानवरों की तरह खाना खाता है, कुत्ते जैसे बाल हो रखे हैं, घर से बाहर नहीं निकलता,
डू यू थिंक ऐसे बंदे में कॉन्फिडेंस आ सकता है? आ ही नहीं सकता। इवन इफ मार्केट में कॉन्फिडेंस के इंजेक्शंस भी मिलते कि ये इंजेक्शन लगा लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो इंजेक्शन लगा के भी ऐसे बंदे में कॉन्फिडेंस ना आए, क्योंकि उसे अपनी औकात पता है, उसे अपनी रियलिटी पता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं एक लूज़र हूँ, मैं अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे, सामने बैठे बंदे ने कोई मंत्र मार दिया और तुम बन गए कॉन्फिडेंट, या फिर कोई ट्रिक जान ली कि थॉमस शेल्बी जैसा एटीट्यूड रखो, फेक इट मेक इट करो। कुछ नहीं होता भाई इन चीज़ों से, कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम खुद पे वर्क नहीं करोगे, खुद को यहाँ से यहाँ जाते हुए नहीं देखोगे, वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, भले ही छोटी इम्प्रूवमेंट ही सही, लेकिन जब तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी तुम कॉन्फिडेंट बन ही नहीं सकते। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तुम करते हो तो इन चीज़ों से तुम्हारा खुद पर ही प्राइड बढ़ता है, एंड जब तुम्हारा खुद पर प्राइड बढ़ता है तो उससे सेल्फ लव बढ़ता है, एंड सेल्फ लव से ही कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए तुम्हें खुद पे वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रो टिप ये है कि जब भी तुम रात को लेटो एंड तुम्हें रिग्रेट हो कि यार मैं ये कर सकता था, ये कर सकता था, ये कर सकता था, तो वही तुम्हें अगले दिन करना है, एंड करना है तो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रात को रिग्रेट होता है कि यार आज मैं जल्दी उठ सकता था सुबह, तो अगले दिन तुम्हें जल्दी उठना है तो उठना ही है। अगर तुम्हें रिग्रेट होता है कि आज मैं 1 घंटा पढ़ाई कर सकता था, तो अगले दिन तुम्हें पढ़ाई करनी है, वो भी 1 घंटा। अगर तुम्हें रिग्रेट होता है कि आज मैं कुछ काम कर सकता था, तो तुम्हें अगले दिन वो काम करना है तो करना ही है। बेसिकली आइडिया ये है कि तुम्हें उस रिग्रेट वाली फीलिंग को जड़ से ख़त्म कर देना है। जो भी तुम सोचते हो कि मैं ये कर सकता था, ये कर सकता था, वो तुम्हें रियल लाइफ में करना है तो करना ही है। तभी तुम्हारी वो रिग्रेट वाली फीलिंग ख़त्म होगी एंड खुद के प्रति प्यार बढ़ेगा, एंड जब प्यार बढ़ता है उसी से कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड चीज़, नॉलेज। तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो? वही नॉर्मल चीज़ें पढ़ानी है, ABCD, राइम्स, कलर नेम, 1 2 3 4, पढ़ा सकते हो? ऑफ कोर्स तुम पढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उस चीज़ की नॉलेज है। तुम बचपन से ही वो चीज़ें पढ़ते आए हो, तुम्हारा हाथ उन चीज़ों में पक्का हो रखा है। तुम्हें कोई भी पूछे कि 29 के बाद क्या आता है, तुम बता दोगे। तुम्हें कोई भी पूछे 85 के बाद क्या आता है, तुम बता दोगे। 70 से पहले क्या आता है, तुम बता दोगे। या F के बाद क्या आता है, K के पहले क्या आता है, तुम बता दोगे, क्योंकि तुमने बचपन से वो सारी नॉलेज ले रखी है एंड तुम्हें वो चीज़ें अच्छे से रट चुकी हैं। अब भाई अगर तुम नर्सरी को भी नहीं पढ़ा सकते तो भाई ये तो डूब मरने वाली बात है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? जल्दी भाग जाओ यहाँ से, मेरे व्यूवर्स की क्वालिटी ख़राब मत करो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्या तुम अपनी क्लास को या फिर अपनी से बड़ी क्लास को पढ़ा सकते हो? ये क्वेश्चन सुनते ही तुम्हारे मन में बड़ा सा ना लिखा आ गया होगा, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज है ही नहीं। तुम्हें ये तक नहीं पता कि अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है, उसका नाम क्या है, तुम कहाँ से पढ़ा लोगे। इवन इफ़ मैं अगर तुम्हें ज़बरदस्ती भेज भी दूँ पूरी क्लास के सामने कि जा भाई आगे जा और ये चैप्टर समझा दे हमें, तब भी बिना 20 बार पन्ने पलटे या फिर हकलाए तुतलाए तुम पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज है ही नहीं। वेयर एज तुम्हारे टीचर, वो तुम्हें पढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनके पास उस चीज़ की पूरी नॉलेज है। उन्हें वो बुक अच्छे से रट चुकी है, क्योंकि ओवर द ईयर्स वो रिपीटेडली उसी बुक को पढ़ाए जा रहे हैं। उनसे तुम कुछ भी पूछ लोगे, उनके पास उस चीज़ का जवाब होगा, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है। अगर मैं विराट कोहली को बोलूँ कि जा भाई 1 लाख लोगों के आगे बैटिंग करनी है, बैटिंग कर गया, तो उसके पास वो कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उसे उस चीज़ की नॉलेज है, बैटिंग की पूरी नॉलेज है। वो ओवर द ईयर्स कंटिन्यूसली बैटिंग करते हुए आ रहा है, इसलिए उसे उस टेक्निक में मास्टरी हासिल हो चुकी है। वेयर एज अगर मैं तुम्हें भेज दूँ 1 लाख लोगों के आगे कि जा भाई बैटिंग कर गया, तो तुम बैटिंग करना तो छोड़ो, उल्टा पिच पे खुद मूत के आ जाओगे। अगर मैं किसी जर्नलिस्ट को बोलूँ कि ले भाई तुझे एक बड़े नेता का इंटरव्यू लेना है, मोदी का इंटरव्यू लेना है, ट्रम्प का इंटरव्यू लेना है, तो वो उस चीज़ में कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे कौन कौन से सवाल उन नेताओं के मुंह पे मारने हैं जिससे उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाए। एंड इवन अगर कोई मुझे भी बोले कि जा भाई तुझे वीडियोस बनानी है, तो मैं उस चीज़ में भी कॉन्फिडेंट रहूँगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पिछले 2.5 साल से रेगुलरली वीडियोस बनाते आ रहा हूँ। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, बस तुम्हारी उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर मैं तुम्हें 1 लाख नर्सरी के बच्चों के आगे खड़ा कर दूँ, तो तुम बिना हेजिटेशन के उन्हें पढ़ा के आ जाओगे। वेयर एज मैं अगर तुम्हें अपनी क्लास के या अपनी से बड़ी क्लास के 10 बच्चों के आगे खड़ा करके आ जाऊँ, तो तुम्हारी उसी में पड़ जाएगी। इसीलिए अगर तुम्हें सच में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज पे वर्क करना होगा एंड अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करना होगा। एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, गेट लॉस्ट हो जाओ यहाँ से। दैट्स इट, GM।